जब हम इस दुनिया में मौजूद मोस्ट एक्सपेंसिव चीजों की बात करते हैं तो गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनम जैसी चीजें हमारे जहन में आती हैं। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसके सामने दुनिया की किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं, और वो है एंटी मैटर। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत $62.5 ट्रिलियन तक हो सकती है। मतलब कि अगर हम दुनिया के सारे कंट्रीज को भी बेच दें तो भी सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एंटी मैटर है क्या और ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है। जब नॉर्मल मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स टकराते हैं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनमें से 100% प्योर एनर्जी निकलती है। मतलब इसमें एनर्जी का जरा भी लॉस नहीं होता। वहीं अगर हम दुनिया के सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट न्यूक्लियर वेपन की भी बात करें तो ये सिर्फ 7 से लेकर 10% मास को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है और हम बाकी एनर्जी को खो देते हैं। इसी एफिशिएंसी को देखते हुए ही एंटी मैटर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर को बदल सकता है। साल 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा एंड नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया था। हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की इंटेंसिटी 21 केजी टन TNT एक्सप्लोजन के बराबर थी और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की इंटेंसिटी 15 केजी टन TNT एक्सप्लोजन के बराबर थी। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को ही जमीन पर गिरा दें तो उससे होने वाला एक्सप्लोजन हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए कंबाइंड एक्सप्लोजन से भी ज्यादा खतरनाक होगा। मतलब सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर ही पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी है। अगर हम किसी नॉर्मल बुलेट की टिप पर एंटी मैटर पार्टिकल्स के 1 ग्राम का करोड़वां हिस्सा भी लगाकर उसे फायर करते हैं तो इससे सिर्फ एक इंसान की जान ही नहीं जाएगी बल्कि एक पूरे के पूरे घर को ही तबाह कर देगी। एंटी मैटर का इस्तेमाल सिर्फ एक्सप्लोजन के लिए ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीजों में हो सकता है। साइंटिफिक स्टडी से पता चलता है कि एंटी मैटर से हम ह्यूमन बॉडी में होने वाले मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स का इलाज भी कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो जब हम यूनिवर्स में दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स तक जाने का सोचते हैं तो हमें एंटी मैटर जैसे एफिशिएंट फ्यूल की ही जरूरत होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम एंटी मैटर को रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें तो ये रॉकेट को लाइट की स्पीड के 50% स्पीड तक एक्सेलरेट कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर एंटी मैटर इतना ही यूजफुल है तो हम इसे प्रोड्यूस क्यों नहीं करते। वेल, इसका सीधा सा रीजन ये है कि एंटी मैटर बहुत ज्यादा रेयर है। जमीन पर इसे प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसकी कॉस्ट के बारे में तो पहले ही आपको बता चुका हूँ। हमारे इस यूनिवर्स में जितनी अमाउंट में मैटर्स हैं इतनी ही अमाउंट में एंटी मैटर्स होने चाहिए थे, लेकिन हम अभी तक इन्हें तलाश नहीं कर पाए। आपको यह भी बता दें कि हमारी जमीन पर नेचुरली भी एंटी मैटर बनता है। जब आउटर स्पेस से आने वाली हाई रेडिएशन कॉस्मिक रेज जमीन के एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो एंटी मैटर के बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में मौजूद नॉर्मल मैटर के पार्टिकल्स से टकराकर चंद मिली सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम एंटी मैटर को हासिल करना चाहते हैं तो इसका एक ही रास्ता है, इसे अपने आप आर्टिफिशियली बनाना। स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में मौजूद यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च यानी कि सर्न का बनाया हुआ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च फैसिलिटीज में से एक है। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में सिर्फ 1 मिनट में 1 करोड़ एंटी पॉजिट्रॉन्स पार्टिकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो इसी स्पीड से लगातार एंटी पॉजिट्रॉन्स को बनाते रहें फिर भी उन्हें सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में कम से कम 10,000 करोड़ साल लगेंगे। लेकिन इसे बनाना ही एक मसला नहीं है बल्कि इसे स्टोर करना इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम एंटी मैटर को किसी नॉर्मल बॉक्स में रखते हैं तो ये उसके साथ टकराकर एक पल में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी वजह से इसके लिए एक ऐसी चीज बनानी होती है जिसमें ये नॉर्मल मैटर के कांटेक्ट में आए बिना हवा में ही लटका रहे। लेकिन इस चीज का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार सी वीडियो में।